कि सहयोग चाहिए, सलाह नहीं। आज ज्यादातर लोग क्या मिलते हैं पता, सलाह देने वाले, सहयोग देने वाले कम मिलते हैं। जब आप सहयोग देना शुरू कर जाएंगे ना, तो भगवान भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, बेटा बोल तुम्हें क्या चाहिए। एक बार की बात है, दो पक्षी समुद्र के किनारे रहती थी। एक पेड़ के ऊपर पक्षी ने अंडा दिया, दो अंडे थे उस पेड़ के ऊपर। एक तूफान आया और अंडा गिर गया समुद्र में। जो मादा पक्षी है, बच्चों के लिए तो सभी माँ को प्रेम होता है ना, वो भी वहां रोने लग गई किनारे पर बैठ करके, और समुद्र से प्रार्थना करने लग गई कि हे समुद्र देवता, मेरे अंडे लौटा दो, मेरे बच्चों को लौटा दो। समुद्र ने अहंकारवश कोई जवाब नहीं दिया। समुद्र ने अहंकारवश कोई जवाब नहीं दिया। 2 से 3 दिन तक उसे प्रार्थना करते रह गई, लेकिन 3 दिन तक समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पक्षी क्या कर सकती है? आज भी हम जैसे छोटे लोग जब कोई कार्य करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ये लोग क्या कर लेंगे। जब समंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस मादा पक्षी ने कहा, ए समंदर, तूने जवाब नहीं दिया मुझे, मैं भी संकल्प लेती हूँ, तुम्हें एक दिन सुखा के मानूंगी। बड़ी अद्भुत सी बात थी। समंदर हंसने लगे, एक छोटी सी पक्षी और मुझे सुखाने की बात करती है, ये कैसे सुखाएगी। वो चोंच से पानी निकाले और बाहर जाकर के रेता पर छोड़े, वापस आए रेता लेकर के और समंदर में डाल दिया करे। फिर उसका पति आ गया, नर पक्षी, उसने समझाने का प्रयास किया। मादा पक्षी ने बोला, आपका सलाह नहीं सहयोग चाहिए, आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जाइए। आपका सलाह नहीं सहयोग चाहिए, आप दे सकते हैं तो दीजिए, वरना जाइए। अब क्या करे बेचारा नर पक्षी, मादा उसकी पत्नी लगी हुई है, वो भी साथ में लग गया। जब वो भी साथ में लग गया तो कुछ और पक्षियों ने देखा, फिर वो लोग आए, बाकी पक्षी झुंड के झुंड आए और लगे उसको समझाने। दोनों पति पत्नी ने कहा, सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए, वरना सलाह नहीं चाहिए। और पक्षियों ने सोचा क्या करे, पक्षी होने के नाते सहयोग तो देना ही पड़ेगा। झुंड के झुंड पक्षी दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, और हर एक पक्षी जब सलाह देने का प्रयास करे तो बाकी पक्षी कहे, बस सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए, वरना जाइए, सलाह नहीं चाहिए। एक दिन पूरे विश्व की पक्षी लग गए समंदर के सुखाने में। अब गरुड़ जी सोचे, पक्षियों का राजा तो मैं हूं, अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा, पक्षियों की बदनामी होगी, मेरी बुराई हो जाएगी। ये सारे पक्षी लगे हुए तो समंदर सुखाने के लिए, और इनका राजा तो पहुंचा ही नहीं। गरुड़ जी बोले, मैं भी जा रहा हूँ। अब भगवान विष्णु बोले, गरुड़ जी कहाँ जा रहे हो? बोले, समुद्र को सुखाने जा रहा हूँ। विष्णु भगवान बोले, सुनो, थोड़ी बात तो सुन लो, मेरी सलाह तो मान लो। गरुड़ ने कहा, प्रभु वहाँ एक ही नियम चलता है, सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए, सलाह नहीं चाहिए। अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो चल पड़िए, आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। विष्णु भगवान क्या करें, बेचारे सोचे, चलो गरुड़ जी जब जा रहे हो, हमारे वाहन है, सब दिन उनके पीठ पर सवारी होकर के मैं यात्रा करता हूँ, आज वो जा रहे हैं जब अपने पक्षियों की सहायता करने के लिए, मैं रुक कैसे सकता हूँ। भगवान विष्णु भी समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र तुरंत प्रकट हो गया, प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या करना है। तो जिस दिन आप भी सहयोग देना शुरू कर देंगे, उसी दिन काम हो जाएगा। और जब तक सलाह देते रहेंगे, तब तक जीवन में आप ना खुद कामयाब हो सकते हैं और ना आपके सलाह से कोई कामयाब हो सकता है। इसलिए किसी भी अच्छे कार्य के लिए सहयोग देने का संकल्प लीजिए। सलाह देने में तो बस खिचड़ी पकानी है और कुछ नहीं।